अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मेरे पास 2.5 मीटर सिल्क का फैब्रिक है। आप इसको किसी भी फैब्रिक पर बना सकते हैं। आजकल कॉस्मोस सिल्क वगैरह बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ये मेरे पास एक पीस जो है वो 2 मीटर का है और फैब्रिक की जो विड्थ है वो 44 इंचज़ के करीब है। और यहाँ पे ये मेरे पास जो है वो ट्राउज़र में से बचा हुआ फैब्रिक है, जिसमें से मैं यहाँ पे चूड़ीदार स्लीव्स कट करूँगी। आप इसी को 2.5 मीटर ले लें तो आपकी यहाँ पे अनारकली निकल आएगी। स्लीव्स के फैब्रिक को साइड रख देंगे। हम इसको 5 ईयर की गर्ल के लिए बना रहे हैं। तो इस तरह फैब्रिक हमारे पास ये डबल फोल्ड में है। अब हम इसको 4 फोल्ड करके रख लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह 1 2 3 4 फोल्ड में रखा हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ ऊपर हम एक निशान लगाएंगे कपड़े का टेढ़ निकालने के लिए। तो यह इस तरह मैंने निशान लगा लिया है। अब हम अपनी फुल लेंथ लेंगे प्लस उसमें हम सिलाई मार्जिन लेंगे। तो हम इसको फुल लेंथ यानी कि फ्लोर लेंथ ज़मीन तक छुला हुआ बनाएंगे। तो मैंने 36 इंच लगाया है लेंथ का निशान और हमारा 1 इंच सिलाई में जाएगा और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले ले रही हूँ, जिसमें टेढ़ वगैरह हो जाता है कली जॉइंट करने के बाद, तो हमारा ये कम नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप बॉडी से भी मेजरमेंट ले सकते हैं बेबी के लिए। मैं यहाँ पे पुरानी एक फ़्रॉक से मेजरमेंट ले रही हूँ। तो राउंड में इस तरह हमारा जो आ रहा है ये चेस्ट ऊपर का वो 25 इंच आ रहा है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ऊपर की कलियों की चौड़ाई लेंगे। तो 25 को हम डिवाइड करेंगे, 12 कलियाँ हैं हमारी, तो 12 कलियों से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इस तरह मोबाइल में समझा देती हूँ। 25 और इसको हम डिवाइड करेंगे 12 कलियों से। 6 हमारी आगे रहेंगी, 6 पीछे। तो हमारा आया है यहाँ पे इस तरह 2 इंच। हम इसको 2 इंच ही मान लेते हैं। ये 2 इंच और आधा पॉइंट है, तो इसमें हम प्लस कर लेंगे 1 इंच, क्योंकि हमारी कली दोनों ही साइड से सिलाई में भी जाती है। तो ऊपर से हमें कली की चौड़ाई मिल गई है 3 इंच। तो 3 इंच को हम यहाँ ऊपर मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ कली की नीचे से चौड़ाई निकालेंगे। तो जितना भी आपके कपड़े की यहाँ पे चौड़ाई हो उसको आपको 3 जगह डिवाइड कर लेना है। एक कली आपकी पतली आएगी, मतलब नैरो वाली साइड आएगी, और 2 यहाँ पे चौड़ी वाली साइड आएंगी। तो यहाँ पे मैं एक अंदाजे से 9.5 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। और फिर हम यहाँ पे इसके बाद जो ये हमारी यहाँ से 3 इंच है वही यहाँ पर आएगी, क्योंकि हम कली को उलट के रखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह 3 इंच मार्क कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमें यहाँ के बराबर कपड़ा बचना चाहिए, जैसे हमने 9.5 इंच पे पहले मार्क लगाया था। तो अगर आपके कपड़े की चौड़ाई कम या ज़्यादा है तो आप इस तरह 10 या 11 इंच ले सकते हैं और मार्क करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने इसकी निशान लगा लेने हैं। अब हम यहाँ पे वेस्ट लेंथ को मार्क करेंगे। तो ऊपर जो हमारी वेस्ट लेंथ आ रही है वो 9 इंच आ रही है, तो मैं 9.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। ½ इंच हमारा शोल्डर में भी जाएगा। अब वेस्ट वाली लाइन को घेरे वाली लाइन से इस तरह मिला देंगे। तो यहाँ पे आप इंचिस टेप से या फिर स्केल से इस तरह इसको तिरछा मिलाएंगे। यहाँ पे जो मैंने नीचे 9.5 इंच पे निशान लगाया था, इस तरह हमारी कली की शेप ड्रॉ हो गई है। अब जो ऊपर हमने कपड़े का टेढ़ निकाला था उसको मैं पहले कट करके अलग कर दूंगी। जैसे 9.5 इंच तक स्ट्रेट है हमारी कली, तो वैसे ही हम इसको कट करेंगे और फिर यहाँ से इसको इस तरह कट कर देंगे। तो इस तरह ये हमारी यहाँ पे कलियाँ हैं, इसको हम यहाँ सेंटर से भी कट करके अलग कर देंगे। तो ये हमारी एक बार में 4 कलियाँ हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे 3 बार में निकालेंगे तो हमारी 4 4 8 और 4 12 कलियाँ हो जाएंगी टोटल। तो यहाँ मैंने इसको सेंटर से भी अलग कर दिया। अब हम इसी में से एक कली उठाएंगे और उसको इस तरह रखेंगे। सीधी साइड मैंने बाहर की तरफ करी है। अब हम अंदर की तरफ जो ये फैब्रिक है इसको कट करके अलग कर देंगे और अब हम इस साइड से भी कटिंग कर लेंगे पूरी। और यहाँ से जो कली मैंने ली थी उसको वापस से यहाँ रख दिया है। अब ये वाली जो कली है हम इसको इस तरह रखेंगे। सीधी साइड जो है हमारी अंदर की तरफ रहेगी और तिरछी साइड बाहर की तरफ, और इसको हम बाद में कट करेंगे। तो जो ऊपर और नीचे से कलियाँ जॉइंट होंगी उनको इस तरह कट कर लेंगे और ये बाद वाला फैब्रिक जो है इसको भी कट कर लेंगे। तो यहाँ से हम 2 कलियाँ उठा के अलग कर लेंगे। फ्रंट और बैक के लिए हमारी यहाँ पे 6 जॉइंट होंगी एक साथ, तो यहाँ पे मैंने इनको अलग कर दिया है। अब ये जो हमारी कली है इसको इस तरह सीधा रखेंगे और जॉइन कर देंगे। इसके साइड में इस तरह जॉइन कर देंगे और ये जो साइड वाली कली अभी हमने कट नहीं की है उसको इस तरह जॉइन कर लेंगे। इस तरह ये हमारा डबल फोल्ड में फैब्रिक है। लेंथ इसकी 23 इंचज़ के करीब है और विड्थ इसकी 14 इंचज़ के करीब है। इस तरह इसको फोल्ड करके रख लेंगे। और जो नॉर्मल स्लीव्स की लेंथ है वो 11 इंचज़ है। वो हमारे 3/4 स्लीव थे, तो फुल स्लीव्स की लेंथ हमने 13 इंचज़ ले लिया है। तो यहाँ पे हमने लेंथ का मार्क कर लिया। अब इतना ही मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ यहाँ पे 13 इंचज़ और फैब्रिक। चेस्ट का डिवाइड बाई 5 करके हम स्लीव्स के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ मैंने 2.5 इंच पे मार्क कर लिया। अब यहाँ पे एक सीधी लाइन कर देंगे और जो हमने डिवाइड बाई 5 किया था 5 इंच, उस पर यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इस तरह शेप ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हम स्लीव्स को इस तरह नाप लेंगे। तो ये हमारा इस तरह 4.5 इंच के करीब है, तो मैं 4 इंच ही रख लेती हूँ। ये थोड़े से लूज थे स्लीव्स। अब इस तरह यहाँ पे दोनों निशानों को मिला देंगे।
स्लीव्स की शेप ड्रॉ हो गई है। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे, इधर 1 इंच मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमने जितना लिया है उससे ½ इंच कम करके ऊपर मार्क कर लेंगे। यहाँ पे भी सिलाई के लिए 1 इंच ले लेंगे और इस तरह मार्क कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पे चूड़ीदार स्लीव्स की मार्किंग हो गई है, इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ सेंटर में नॉचेस लगा देंगे, फ्रंट आर्म होल के लिए कटिंग कर लेंगे। हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। ये देखिए आप, इस तरह मैंने ये 2 पैनल्स ज्वाइन कर लिए हैं और इस तरह साइड में पैनल को रखेंगे और इस तरह यहाँ पे इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक पैनल जोड़ के भी बता देती हूँ कि यहाँ तक इसको कमर तक सीधा सिल के लाना है, फिर इस तरह इसको पूरा नीचे तक स्टिच कर लेना है। हमने 6 पैनल को ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद आयरन कर लेनी है और ये दूसरे 6 पैनल भी मैंने ज्वाइन कर लिए हैं। अब इसको इस तरह हम 4 फोल्ड में रखेंगे और साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। मैं 5.25 इंच पे यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्क कर रही हूँ और आर्म लेंथ के लिए मैं 5.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। नेक विड्थ हमारी 2.25 इंच रहेगी और यहाँ से मैं ½ इंच शोल्डर डाउन कर लूँगी। चेस्ट हमारी 25 इंच थी, तो जिसको हमने डिवाइड किया 4 जगह, तो हमारी आएगी यहाँ पे 6.25 इंच। तो 6.25 इंच यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्क कर लेंगे। वेस्ट लेंथ थी हमारी 9 इंच, तो ½ इंच हम ऊपर सिलाई का छोड़ के इस तरह 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। वेस्ट के लिए हम चेस्ट से ½ इंच कम करके मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 5.25 इंच पे मार्क कर लूँगी। बच्चों में इतना डिफरेंस नहीं होता है वेस्ट और चेस्ट में। दोनों निशानों को इस तरह मिला दें। आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे और एक थोड़ा सा अंदर लेके फ्रंट आर्म होल की भी शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो 1.5 इंच का हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखेंगे दोनों ही साइड। अब ये जो कमर वाला निशान है इसको हम कपड़े का जितना भी फ्लेयर है वहाँ मिला देंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पे इसकी मार्किंग कर ली है। तो अब हम अपनी यहाँ पे लेंथ चेक कर लेंगे। तो 36 हमें रेडी चाहिए थी, 1 इंच सिलाई मार्जिन। तो अब 37 इंच पे पूरा इसको मार्क करके एक सा कर लेंगे और अब इन्हीं निशानों पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमारी हो गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे बैक को अलग कर देंगे और फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 5 ईयर गर्ल के लिए मुझे थोड़ा लंबा लगा, तो 1 इंच मैंने कट करके अलग कर दिया है। यहाँ मैंने कॉटन की लाइनिंग ले ली है, जिस तरह मीटर में कपड़ा आता है, और यहाँ पे इसको हम इस तरह रख लेंगे 4 फोल्ड में। इसकी लेंथ 34 इंचेस है। यहाँ पे हमने अपनी अनारकली की कटिंग की थी, उसको इस तरह रखेंगे और इसको हम ए शेप में कट कर लेंगे और यहाँ नीचे से भी इस तरह कट कर लेंगे। यहाँ पे भी फ्रंट और बैक को अलग करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। लाइनिंग को इस तरह खोल के रखेंगे और पैनल्स को इसके ऊपर रखेंगे और कमर तक हम रफ स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे नेक के लिए शोल्डर का हम सेंटर निकालेंगे इस तरह, और ये मैंने नेक लाइन कट किया है। तो मैं यहाँ पे इसको बोटनी के स्टाइल में बना रही हूँ। थोड़ा छोटा ही गला रहेगा हमारा। 2.25 इंच इसकी विड्थ है और गहराई इसकी मैंने 2.5 इंच रखी है। और इस तरह फ्यूज़न पेपर या बुकरम कैनवास लेके इस तरह इसको पेस्ट कर लेना है, जैसे नॉर्मल नेक लाइन बनाते हैं। और बैक में हम यहाँ पे नेक कट करेंगे, तो 2.25 इंच ही हम इसकी विड्थ रखेंगे और इसकी जो डेप्थ रखी है मैंने वो 2 इंच रखी है। आप यहाँ पे 2.5 इंच भी रख सकते हैं। इस तरह राउंड शेप में कट कर लेंगे। मैं इसको यहाँ पे स्लिट दे रही हूँ, 3 से 4 इंच का स्लिट दे सकते हैं और इस तरह उरी पट्टी से हम गला बना लेंगे। आप बैक में जिप के साथ भी बना सकते हैं। तो बैक हमने नेक लाइन इस तरह पट्टी के साथ तैयार कर लिया है। फ्रंट में हमने नॉर्मल राउंड नेक दिया है और इसको इस तरह बना के उलट लेंगे। ये मेरे पास लेस है, इसकी मैं साइडें कट कर लूँगी। ये इस तरह इसकी साइडें थी, अच्छे से शूट नहीं हो पाया, मैंने इसको कट कर लिया है। वीडियो में आगे मैं आपको लेस को अच्छे से दिखा दूँगी। अब हम यहाँ पे इसको इस तरह नेक पे लगा लें। तो पहले मैं यहाँ पे ग्लू लगा दूँगी। ग्लू ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे हाथ की सुई से टाँके भी लगाने, तो जिस साइड मिरर है उस साइड में टाँके नहीं लगाऊंगी। इस तरह गले को तैयार कर लेंगे और फ्रंट और बैक को रखेंगे और शोल्डर से ज्वाइन कर देंगे। शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिए हैं और यहाँ पे स्लीव्स मैं अभी लगा लूँगी। यहाँ पे 2 इंच के करीब मैं इसको छोड़ के और फिर यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। कमर तक हम अस्तर को ज्वाइंट रखेंगे और कमर के बाद से हम यहाँ पे मेन फैब्रिक को और अस्तर को अलग कर देंगे। इस तरह मैं आपको मशीन पर भी बता देती हूँ। यहाँ हमने इसको स्टिच किया और यहाँ पे हम जब कमर पे आएंगे तो हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ कर देंगे और लाइनिंग को इस तरह स्टिच करके पूरा नीचे तक कंप्लीट कर देंगे। अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको यहाँ से स्टिच करेंगे। वो कैमरे में अच्छे से नहीं आया था, यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक को इस तरह स्टिच किया है और ये लाइनिंग हमारी यहाँ से अलग हो गई है। ये मैंने शिबर वाले फैब्रिक को इस तरह डाट डाल के रेडी कर लिया है। इसकी विड्थ मैंने 3 इंच रखी है। ये मैं काफ़ी सारी वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ पे प्लेट डाल लेते हैं जैसे डाट डालते हैं ना कपड़े में, इसी तरह। और यहाँ पे हम इसको राउंड में पूरा सीधी साइड पे स्टिच करके, ये देखिए आप, इस तरह मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे इसको बैक साइड में उल्टी साइड में टर्न कर देंगे। तो ये डाट डली है कपड़े में जिसकी वजह से ये आसानी से टर्न हो जाता है। आयरन करके अच्छे से
यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसके अंदर फ्यूज़न पेपर भी लगा सकते हैं। ये जो गोल्डन वाला फैब्रिक था वो काफ़ी मोटा था, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्यूज़न पेपर यूज़ नहीं किया। अब आप देख सकते हैं ये हमारी लेस है जो कि मैंने एक साड़ी में से निकाली थी। तो इसको हम एक साइड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। आप सिंगल फुट का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसको नॉर्मली इसी तरह स्टिच कर लिया है पूरे में। अब जो हम सेकंड वाली लगा रहे थे तो मैंने यहाँ से इसको लगाना स्टार्ट किया, फिर मैंने सोचा यहाँ पे डबल सिलाई लगानी पड़ेगी, तो मैं जिग जैग कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरी मशीन से जिग जैग हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे इसको जिग जैग पे सेट किया, जिससे हमारा काम थोड़ा जल्दी हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 सिलाई की बजाय एक ही सिलाई में हमारा ये जिग जैग से इस तरह अटैच हो गया। आगे मैं थर्ड वाली भी इसी तरह लगा लूँगी। यहाँ पे हमने थर्ड वाली को भी इसी तरह लगाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे बस आपको लेस का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कपड़े को पीछे की तरफ करते रहना है और लेस को भी, ताकि ये अच्छे से लग जाए और इसमें बल ना आए, झोल ना आए। और अगर आपका कहीं दूर से आता भी है तो उसको थोड़ा सा इस तरह हल्का सा दबा के और यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 लेयर लगा ली हैं। अब एक लेयर के लिए और मैं चाह रही थी इसमें लगाना, लेकिन वो लेस कम बची, तो यहाँ पे इसी तरह मैंने इसको लगा लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह लेस जो है आगे की तरफ आती है, तो उसको यहाँ से अंगूठा लगा के आप इस तरह खींच सकते हैं और यहाँ पे हल्का सा इस तरह ले लें। ये जैसे मैंने पहले भी लिया था, तो इससे इतना ज़्यादा कुछ पता भी नहीं चलेगा। चौड़ी लेस अगर आप एक ही बार में लगाएंगे तो उसको लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसको लगाना काफ़ी ईजी था। इस तरह मैंने लगा के धागे को कट कर लिया और यहाँ पे आप इसका घेरा देख सकते हैं किस तरह ज़बरदस्त इसका घेरा बना है। चटपट बटन से मैंने इसको तैयार किया है स्लीव्स को, और इसकी वियरिंग लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लिम है और स्लीव्स भी इसीलिए लूज़ आए हैं क्योंकि अंदर हाइनिंग वगैरह पहनी जाएगी सर्दी में। अभी मैंने इसको ऐसे ही पहना के दिखाया, तो हल्का सा मैंने इसको लूज़ रखा है। बस मैं आपको ये इसका घेर और इसकी लेंथ चेक करा देती हूँ। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये बनी है। लाइक एंड शेयर।